Spiritual waves, भक्ति धारा। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना श्री विद्या परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी परंपरा में रचित श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी मानस पूजन स्तोत्र एक अत्यंत दिव्य स्तोत्र है, जिसमें भक्त अपने मन के माध्यम से देवी का पूजन करता है। मानस पूजन का अर्थ है मन में देवी का ध्यान करके कल्पना के द्वारा उन्हें आसन, वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना। इस स्तोत्र में भक्त देवी के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें रत्नों से बने सिंहासन पर विराजमान देखता है। वो अपने हृदय में एक दिव्य मंदिर की कल्पना करता है, जहां सुगंधित पुष्प, सुंदर उद्यान और पवित्र वातावरण में देवी की आराधना की जाती है। इस प्रकार का पूजन बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि शुद्ध भाव, श्रद्धा और ध्यान के द्वारा संपन्न होता है। ये स्तोत्र हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए बाहरी वैभव आवश्यक नहीं है। यदि मन शुद्ध और श्रद्धा से भरा हो, तो भक्त अपने हृदय को ही मंदिर बनाकर देवी की उपासना कर सकता है। अतः श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी मानस पूजन स्तोत्र भक्तों के लिए ध्यान, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का एक अत्यंत श्रेष्ठ साधन है, जो मन को शांति, शक्ति और दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। अमृत जलधि मध्योल्लासि रत्नातरीप प्रसृमर किरणाली कल्पितो ध्यान शोभे सुरतरुनिकुरम्बस्पृष्टवातायनान्त चलदलिपटलीभिः संभरे। हे देवी, आप अमृत रूपी समुद्र के मध्य स्थित रत्नों से बने दिव्य द्वीप में विराजमान है। वहाँ चारों ओर चमकते हुए रत्नों की किरणों से सुंदर उद्यानों की शोभा बनी हुई। हे देवांगनाएं, आपके महल की खिड़कियों से आती मंद पवन से स्पर्श पाकर हिलते हुए वृक्षों की पत्तियों से धूप और सुगंध की व्यवस्था करती हैं। ऐसा अद्भुत और दिव्य स्थान आपकी उपासना का पवित्र स्थल है। मणिमय भवने अन्तःप्रौढमाणिक्यशाला मधिवसति विशाला कापिते रत्नवेदी तदुपरि कृतवासं दत्तबालार्कहासो दिशतु शुभमनन्ते देवी सिंहासनन्ते। हे देवी, रत्नों से बने दिव्य भवन के भीतर माणिक्य से बनी एक विशाल सभा या वेदी है। उस वेदी के ऊपर आपका सिंहासन स्थित है। आपका वह सिंहासन ऐसा है जो नव उदित सूर्य के समान लालिमा और तेज से युक्त है। हे अनंत देवी, आपका वह दिव्य सिंहासन हमें शुभ और मंगल प्रदान करे। तदुपरि धृत ननाहेति भूषाश्वरश्मि व्यतिकर पुनरुक्ति भूतरम्योत्तरीया गलदमलदयां भस्सिक्त भक्त प्ररोहा प्रणवनलिन भंगिं भावे ज्ञान भंगिं। उस सिंहासन पर विराजमान वे विविध आयुधों और रत्नों के तेज से प्रकाशित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी निर्मल करुणा अमृत के समान बहकर भक्तों के हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न करती है। वे ओंकार रूपी कमल में भौर के समान स्थित है और ज्ञान की मूर्ति के रूप में प्रकट होती है। मैं ऐसी ज्ञान स्वरूपा देवी का ध्यान करता हूँ। द्रुहिण हरिहराणा मोहलिस्कंचारशिलं मणिघटित विभूषारश्मिर्णेजितं निजमति दृशदाहं भक्ति गंगापयोभि
पदयुगममलं ते देवी निर्णयजयामि। हे देवी ब्रह्मा विष्णु और शिव जैसे देवताओं के मुकुट आपके चरणों का स्पर्श करते रहते हैं। उनके मुकुटों के रत्नों की किरणों से आपके चरण और भी चमक उठते हैं। मैं अपनी कठोर बुद्धि को भक्ति रूपी गंगा के जल से धोकर आपके पवित्र चरणों को प्रणाम करता हूँ और उन्हें शुद्ध करने का भाव करता हूँ। गरुड़मणि मयूख स्पर्धि दूर्वासनाथ है, कुश शिशु परिजुष्ट स्फीत सिद्धार्थ सार्थ है। उपहित सित गंध है साक्ष तैर्वारिभिस्ते, जननी चरण पद्मे पाद्यमाद्यं ददामि। हे जननी मैं आपके चरण कमलों को धोने के लिए पाद्य अर्पित करता हूँ। यह पाद्य जल दूर्वा कुशा अक्षत सफेद तिल और सुगंधित पदार्थों से युक्त है, जो गरुड़ मणि के समान चमकते हैं। इन पवित्र वस्तुओं से युक्त जल को मैं श्रद्धा से आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। फलकुसुमसुनाथं नूत्नरत्नपरोहं मलयजरसदिग्धं स्निग्धमुग्धाक्षतं दरनियमितभक्तानीकवाञ्छाप्रदाने करसरसिरुह्यस्मिन्नर्घ्यमर्घ्ये ददामि। हे देवी मैं आपके कमल समान हाथों में अर्घ्य अर्पित करता हूँ। यह अर्घ्य फल पुष्प नए रत्नों के समान चमकते अक्षत तथा मलयाचल के चंदन से सुगंधित है। यह अर्घ्य भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए श्रद्धा से इसे आपके हाथों में अर्पित करता हूँ। शिशिर किरण जाति पत्र देव प्रसूत, स्फुटित दलन वैलाक्रांत कक्कोलगंधम, शिशिरममल में तद्बद्ध पीयूवस्ख्यम, सलिलमखिलमातस्तं प्रसन्ना च मेधा। हे समस्त जगत की माता यह जल शीतल और निर्मल है। इसमें चंद्रमा की किरणों की शीतलता, जूही के पत्ते, देवताओं के पुष्प, इलायची और सुगंधित द्रव्यों की महक मिली हुई है। यह अमृत के समान पवित्र जल है। कृपया प्रसन्न होकर इसे आचमन करें। नवमणि है पीठे प्रेत पद्मस्थितापि, प्रपदतरल शोभा स्पृष्ट सद्विष्ट श्री, दधि मधुघृतमिश्रं त्रिर्विराजोपनीतं, शशिमुखी मधुपर्कं क्वं मुखान्तर्नयथा। हे चंद्रमुखी देवी नवरत्नों से बने पीठ पर विराजमान होकर भी आप अद्भुत तेज से युक्त हैं। मैं आपके लिए दही मधु और घृत से बना मधुपर्क 3 बार श्रद्धा से प्रस्तुत करता हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। पुनराचमनं कार्यं जगज्जननी सुव्रते, वच्चिक्षितेन मार्गेण यतो लोकः प्रवर्तते। हे जगत की जननी मधुपर्क ग्रहण करने के बाद पुनः आचमन करना चाहिए, क्योंकि संसार आपके द्वारा बताए हुए धर्म मार्ग का ही अनुसरण करता है। इसलिए आप कृपा करके पुनः आचमन करें।
त्वरित सहचरीभिर्दत्त हस्तावलम्बम् चरणनलिन में तत्पादुकास्थं विधाय प्रविश विविच्छालम् स्नानगेहान्तरालम् पशुपति सहितैवाभ्यङ्गम् अङ्गीकुरुष्व। हे देवी आपकी सहचर्या आपके हाथों को थाम कर आपके कमल समान चरणों में पादुकाएं पहनाती हैं। इसके बाद आप विभिन्न कक्षों से होकर स्नानगृह में प्रवेश करती है। वहाँ भगवान शिव के साथ आप स्नान और तेल मालिश को स्वीकार करें। अपि रसिक विगीतं भक्त चित्तानुमत्ये सदय हृदय भावे स्नाहि पंचामृतेन शशि मृग मद मुस्तागार सिद्धार्थ चूर्ण कुसुम जल विमिश्चय स्वैरमुद्वर्तयङ्गम्। हे करुणामयी देवी भक्तों के हृदय को प्रसन्न करने के लिए गाए जा रहे मधुर गीतों के बीच आप कृपा भासे पंचामृत से स्नान करें। इसके बाद कस्तूरी चंदन मुस्ता सफेद तिल आदि के चूर्ण और पुष्पों से सुगंधित जल से अपने अंगों का उबटन करें। परिजन परिमृष्टे त्वच्छरीरे न याव शुशिरसलिधारा कापि चिक्षप तावत् उदयिनी जनमात शीतकृते बद्ध भावे स्त्रीपुरमथनहासैर्व्रीडितं क्रीडितं ते। हे जगत की माता जब तक आपकी सेविकाएं आपके शरीर को पोंछ रही हैं तब तक वे शीतल जल की धाराएं भी प्रवाहित करती हैं। उस समय भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार करने वाले आपके साथ हंसी मजाक करते हैं और आप लज्जित होकर प्रेम पूर्ण क्रीड़ा करती हैं। अथ विमलित रत्न स्वर्ण दुर्वर्ण कुंभ है स्त्रिभुवन गत तीर्थानीत पानी अपूर्ण सपयति सुर नारी वृंद में तत्तथापि प्रणय जलमिदन्न स्नान कृत्यं करोतु। हे देवी देवांगनाएं स्वर्णों रत्नों से बने कलशों में तीनों लोकों के पवित्र तीर्थों का जल भरकर आपको स्नान कराती हैं। फिर भी हम भक्तों का ये प्रेम और भक्ति से भरा जल ही आपके स्नान का सच्चा माध्यम बने ऐसी प्रार्थना है। विमल धवल चीन प्रच्छद प्रावृतांग्या स्तव शिरसरुहेभ्यो निर्हरे अम्बाम्बु बिन्दुन् अगरुषकल धूपैर्धूप्यता चांगमंगम सह पशुपतिना त्वं याहि वासो गृहान्तः। हे मां स्नान के बाद आपके शरीर को स्वच्छ सफेद वस्त्र से ढका जाता है और आपके केशों से जल की बूंदें सुखाई जाती हैं। फिर अगरु के धूप से आपके अंगों को सुगंधित किया जाता है। इसके बाद आप भगवान शिव के साथ वस्त्र गृह में प्रवेश करें। नव विमल विचित्रे वाससि नूतन रत्न द्युतिकृत पुनरुक्तायाम संशोभिनीते अथ कुछ परिणाहच्छादिनी शुंभ नेत्र तृतय भवदसूयां
कंचू की मरपयामी। हे देवी आपको नए निर्मल और सुंदर वस्त्र पहनाए। जाते हैं जो नए रत्नों की आभा से चमक रहे हैं, फिर आपके वक्षस्थल को ढकने वाली सुंदर कंचुकी अर्पित की जाती है, जिसकी शोभा देख कठिन नेत्रों वाले शिव भी मुग्ध हो जाते हैं। नहनम पिकचनां कंकति भिर्विधाय ग्रथितमणि विभूषां देवी वेणी करोमि। निहित नव किरीटालंबि मुत्तु बालताभि तत्बहल मयूखां चंद्रलेखा विद्यां। हे देवी आपके केशों को कंघी से सुसज्जित करके सुंदर वेणी बनाई जाती है और उसमें रत्नों के आभूषण सजाए जाते हैं। आपके मस्तक पर नव मुकुट के साथ चमकती हुई चंद्र रेखा धारण कराई जाती है। अलिक्तल विलंबि स्फीतसी मंत मुक्ता सरणिधटित हीरा स्पष्ट चंद्रात तंद्रे। विविध मणिगणांकोत्तस संश्लिष्य दश्मा श्रवण युग विभूषा देवी तोषाय भूयात। हे देवी, आपके मस्तक की मांग में मोतियों की माला शोभा देती है और उसमें जड़े हुए हीरे चंद्रमा की तरह चमकते हैं। आपके दोनों कानों में विभिन्न रत्नों से बने सुंदर कुंडल सुशोभित होते हैं, जो आपकी शोभा को और बढ़ाते हैं। विविध विरचना भेद भिन्न भिन्ना विभूषा जनयतु तव कंठे देवी कामप्यभिख्याम्। गुणिनमपि गिरीशश्ले पदक्तान्तरायम्। कठिनकुचयुगाग्रे हारमारोपयामि। हे देवी, आपके कंठ में विभिन्न प्रकार के आभूषण आपकी अनुपम शोभा उत्पन्न करे। मैं आपके वक्षस्थल पर सुंदर हार अर्पित करता हूँ, जो आपकी छाती पर सुशोभित होकर आपकी दिव्यता को और बढ़ाता है। दरतरल विलंबिस वर्णसूत्रांत गुच्छे जननी तव दिशेतामंगदे शर्म कर्म। अथ वलयमणीनां रश्मि संभिन्न मुद्रा जनयतु पुनरुक्तान् श्रृंखलामन्तरीराम्। हे जननी, आपके भुजाओं में सुंदर स्वर्ण के अंगद धारण कराए जाते हैं, फिर रत्नों से बने कंगन और अन्य आभूषण आपके हाथों में पहनाए जाते हैं, जिनकी चमक आपके सौंदर्य को और बढ़ा देती है। मणिमय रशनादक्षुब्र घंटानि नादा मणित गुणनिकानां स्मारकास्युः शिवस्य। मरकतमणिजातं मञ्जुमञ्जीरयुग्मं रचयतु शशिमौलेरञ्जनं सिञ्जितेन। हे देवी, आपकी कमर में रत्नों से बनी करधनी है, जिसमें छोटी छोटी घंटियों की मधुर ध्वनि निकलती है। यह ध्वनि शिवजी को भी आकर्षित करती है। आपके चरणों में मरकत रत्नों से बने सुंदर नूपुर भी धारण कराए जाते हैं। अनुनमणिकृतानां अङ्गुलीभूषितानां प्रभवतु पदमुस्रैर्लाक्षया रञ्जितं ते। मृगमदरचितायां पत्रभङ्गीलतायां मनुभवतु दृगन्तो बन्धनं भूतभर्तुः।
नाखून और पैरों की उंगलियों में लाल मणियों से बने आभूषण सुशोभित होते हैं। आपके चरणों को लाल महावर से सजाया जाता है। आपके शरीर पर कस्तूरी से सुंदर अलंकरण बनाए जाते हैं, जिन्हें देखकर शिवजी भी मोहित हो जाते हैं। भज जननी हरिद्राम दत्तहारिद्रा मुद्रा कुसुम सलिल तेलाक्रांत काश्मीर गोशाम अथ नसी कुरु मुक्ता दंतवासोऽनुशक्ता स्मितरुचि पुनरुक्ता नंदितानेक भक्ता। हे जननी, आपके शरीर पर हल्दी और केसर का लेप लगाया जाता है, जो पुष्पों के जल और सुगंधित तेल से युक्त है। फिर आपकी नाक में मोती की सुंदर नथ धारण कराई जाती है। आपकी मधुर मुस्कान अनेक भक्तों को आनंद प्रदान करती है। सहजलनि नीले खंजने खंजनाना भवने गडगताना मोचने लोचने ते जननि गिरिश चेतो रंजने मंद मंदम मसृणि मसृणि तैस्ते रंजने रंजनेयम। हे जननी, आपके नेत्र स्वभाव से ही कमल के समान नीले और कंचन पक्षी के समान चंचल है। हे संसार के बंधनों में फंसे प्राणियों को मुक्त करने वाले हैं। आपके नेत्र भगवान शिव के हृदय को भी आनंदित करते हैं। मैं उन सुंदर नेत्रों में कोमल अंजन अर्पित करता हूँ। प्रणतिभिरूपनीतम दीप्तलालाट नेत्र प्रतिभटमिव शंभोर मृत्यु बाधा विरोधी शशनेव मुखेन्दोर भेदक कोऽपि धर्मो जनयतु मुदमुच्चै कुंकुमोरंकु नेत्रे। हे देवी, आपके ललाट पर लगाया गया ये तेजस्वी कुमकुम ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव जी के तीसरे नेत्र के समा मृत्यु और दुखों का नाश करने वाला हो। जैसे चंद्रमा की आभा मुख की शोभा बढ़ाती है, वैसे ही यह कुमकुम आपके मुखमंडल की शोभा को बढ़ाता है। युगपद पगतेन्द्रोपेन्द्र रुद्रादि मौली स्थल मुकुट विघट्ट चंड दंडाभिघाते कृत सरणिरजस्र क्रुद्ध दौवारिकैस्ते जननी भव विभूषा प्रेत पद्मासनस्य। हे जननी, जब इंद्र विष्णु और रुद्रादि देवता एक साथ आपके दर्शन के लिए आते हैं, तो उनके मुकुट आपस में टकराते हैं और द्वारपाल उन्हें क्रम से प्रवेश कराते हैं। उस समय उनके मुकुटों की धूल आपके सिंहासन की शोभा बन जाती है। अहमहमिकयाध पातुकनासुराणां प्रपदम्पि शरीरे देवि संयोज्य शीघ्रम् करुणरसमयिना लोचनातश्छटाना कतिपयवलनाभिर्देहि पूजावकाशम्। हे देवी देवता भी आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। मैं भी उनके समान शीघ्रता से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपकी करुणा से भरी दृष्टि कि कुछ झलके मुझे भी प्राप्त हो और
विशिष्टे कल्पयित्वाङ्गरागं पटुतर पटवा सैर्वासये तेङ्गकानि। हे देवी अगरु केसर चंदन कस्तूरी और कपूर जैसे सुगंधित पदार्थों से आपका अंगराग तैयार किया जाता है। फिर पुष्पों के जल से उसे मिलाकर आपके शरीर पर लगाया जाता है और सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। कुमुदमल्ली मालती कुंद जाती बकुल कनकनी पाशोक चांपेय काद्ये मरुबक तुलसी भी केतकी बिल्व पत्रै दमनक अशोक चंपा आदि पुष्पों से करता हूँ साथ ही तुलसी केतकी बिल्व पत्र और अन्य सुगंधित पुष्पों से भी आपकी आराधना करता हूँ। मंडपैर जवनिका भिरुच्चक कौसुमैस्तव मुदं कदम्बे। हे देवी मैं आपके लिए पुष्पों से बने सुंदर मंडप पर्दे और सजावट की व्यवस्था करता हूँ। आपके आभूषणों और वस्त्रों की शोभा को बढ़ाने वाले इन पुष्पों से आपका उत्सव मनाता हूँ। कनकमय हसन्ती कोटि मध्यस्थितानां मृदुपवन धुताना दीप्त वैश्वानराणाम् अगरुमुपरि हुत्वा गुग्गुलु सर्जखण्डान् घृतजतु परिमिश्रं त्वां शिवे धूपयामि। हे शिव प्रिय देवी स्वर्ण पात्रों में प्रज्वलित अग्नि में अगरु गुग्गुल और सुगंधित लकड़ियों को घी के साथ अर्पित कर मैं आपको धूप अर्पित करता हूँ, जिससे वातावरण सुगंधित हो जाता है। धूप वर्तितर मंतरांतरा गंध तैल परिपूर्ण दीपिका आवहन्तु तव पार्श्वयोस्तरामम्बिके जवनिका पटश्रियम्। हे अंबिके सुगंधित तेल से भरे दीपक आपके दोनों और प्रज्वलित है और धूप की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही है। ये दीपक और धूप आपके आसपास सुंदरता और पवित्रता फैलाते हैं। सुर सुर बीज सर्पी पूरिते रत्न पात्रे हिम किरण जो भिर्लोडितां तूलवर्तीं
परस्पर कुतूहले कवलदान रूप शिवे पुराण तरुणं युवा चरतमत्र लीलाशितम् सुगंधि सलिलं तथा पिबत मेननाभिरसे सकेसर निशाकरे रचयतं करोत्वर्तनम् हे देवी आप और भगवान शिव प्रेम पूर्वक एक दूसरे को कौर खिलाते हुए आनंद पूर्वक भोजन करते हैं फिर सुगंधित जल पीते हैं और केसर तथा कस्तूरी से सुगंधित पदार्थों से हाथों को शुद्ध करते हैं। दिव्य लीला के रूप में होता है। पंसकद्दल जम्बू कर कटिहार हूरा मलक बदर निम्बू अमृतल कुछ बिल्वर दाडिमी नालिकेरे रुचि रुचित फलस्ते वर्धतां बद्धरागा हे देवी आपके लिए कटहल केला जामुन खीरा आम आंवला बेर नींबू गूलर अनार नारियल और बिल्व आदि अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल अर्पित किए जाते हैं। इन सुंदर और पवित्र फलों को प्रेम पूर्वक आपको समर्पित किया जाता है। शशिकर धवलाना नागवल्ली दलाना क्रमुकद्दर जाति चंद्र संयोग भाजा मृगमद सुर सुनुस्फीत चूर्णावृताना भजतु जननि रागं वन्नुखां भोज में तत् पत्ते सुपारी कपूर इलायची और कस्तूरी से युक्त सुगंधित तांबूल आपको अर्पित किया जाता है। कृपया इसे स्वीकार कर अपने मुखकमल को सुगंधित करें। कनक भरित पृथ्वी मानुषानंद माहू स्तदुपरिषत् कोटिक्रामुकानंद माहू जननी तव ददेयं दक्षिणा का तथापि प्रथयमयि दृगन्तं दक्षिणा वीक्षणेन हे जननी कहाँ जाता है कि सोने से भरी पृथ्वी का दान महान आनंद देता है और उससे भी अधिक करोड़ों दानों का फल मिलता है, परंतु मैं आपको ऐसी कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ, इसलिए कृपया अपनी कृपामयी दृष्टि ही मुझ पर दक्षिणा के रूप में प्रदान करे। त्रिभुवन कुहरे अस्मिन् पुरिते वेणुवीणा पटुपटहक झिल्ली ताल घंटा निनादय उर्गसुरवधूभिर्गीयमानं समन्ता जनयतु पद्मुच्छैर्देवी निराजनन्ते। हे देवी बांसुरी वीणा मृदंग झांझ और घंटियों की ध्वनि से तीनों लोक गूंज उठे हैं। देवताओं की पत्नियां चारों ओर से आपके गुणों का गान कर रही है। ऐसे दिव्य वातावरण में आपकी आरती की जाती है। प्राणेषु पंचसु निधाय षडात्मवृत्ति वर्तिश्चिदग्निपरिचुम्बित जात शोभा निराजयामि भवती वृतापा निर्वापहेतु मधुनाल साक्षी। हे देवी मैं अपने 5
पांच प्राणों और 6 प्रकार की चेतन शक्तियों को दीपक की बत्तियों के रूप में अर्पित कर आपको आरती अर्पित करता हूँ। ये आरती आपके भक्तों के दुख और तप को शांत करने वाली है। तुरग तुरग हंस के किशालूर भंगी मद कल कल विंकी शयन परावताना गतिभिरुपचितोऽयं मौलितः पादमूलम् हरतु दुरित जातं देवी कर्पूरदीपः। हे देवी सर्प घोड़े हंस मोर भिंग और पक्षियों की मधुर गतियों से युक्त यह वातावरण पवित्र हो रहा है। मैं आपको कपूर का दीप अर्पित करता हूँ। यह दीप मेरे सभी पापों और दुखों को दूर कर दे। जय देवी जय विश्वाधारे वाधारे दीनानाथो धरण प्रवण जन सारे पद में विधृत व्यापारे मयि दीने कुरु करुणामृत पारे। हे देवी आपकी जय हो, आप समस्त संसार की आधार है। आप दीनों और दुखियों का उद्धार करने वाली है। मैं दीन होकर आपके चरणों में शरण लेता हूँ, इसलिए कृपया मुझ पर अपनी करुणा बरसाएं। अमृतोदधि मध्यस्थितन वर्तनद्वीपे विश्वग विकसित सुर तरुणव चंपकनीपे नाना कुसुमा मोदिनी विधुता गुरुधूपे चिंतामणि भवने अंगन तिष्ठत सुरभूपे। हे देवी आप अमृत समुद्र के मध्य स्थित नवरत्नों से बने द्वीप में विराजमान है। वहाँ दिव्य वृक्ष चंपा के फूल और अनेक प्रकार के पुष्पों की सुगंध फैली हुई है। उस स्थान पर चिंतामणि से बने दिव्य महल में देवता आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। माणिक्योज्ज्वल चत्वर सिंहासन शोभे शव पंचक मंचे चित जन लोचन लोभे सुश्वेता तपवारण चल चामर दंभे ध्याये भवति मनुष्यों कृत जगदाम्भे। हे देवी आप माणिक्य से बने दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। पंच प्रेत रूपी आसन पर स्थित होकर आप जगत की सृष्टि का संचालन करती है। आपके पास श्वेत छत्र और चंवर आपकी महिमा को बढ़ाते हैं। दलित जपा कुसुमोपम वसन छन्नांगी तरुणारुण करुण प्रद किरणावली भंगी दधतीं रचना नयने यमुना तारंगी कलयंती कुछ कोशे सुषमा नारंगी। हे देवी आपके वस्त्र जपा पुष्प के समान लाल है। आपकी आभा उगते हुए सूर्य की किरणों की तरह करुणा प्रदान करती है। आपकी आंखें यमुना की लहरों के समान सुंदर है और आपके वक्षस्थल पर अद्भुत सौंदर्य शोभा देता है। शरपंचक बड़ानासन श्रेणिपाशोल्लसिता मलयानिल परिवादद मुख पद्मश्वसिता बालामृत कर मंडित चूड़ा तट मिहिता ज्योतिस्त्रितयालंकृत नयन त्रय सहिता
आपके हाथों में 5 बाण धनुष अंकुश और पाश सुशोभित है मलय पर्वत की सुगंध। वायु आपके मुख कमल को स्पर्श कर रही है। आपके सिर पर चंद्रमा की शोभा है और आपके तीनों नेत्र सूर्य चंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान है। पशुपति यंत्रण पटतुतरो मावलियूपा मन्मथ तस्कर गुप्ति क्षमनाभिकूपा प्रपदालम विशखामणि वृंदारकभूपा कमलासन हरिहर मुख चिंत्यामित रूपा। हे देवी आपकी नभि गहरी और सुंदर है जो मानो प्रेम के रहस्यों को छिपाने वाली हो। आपकी रोमावली यज्ञ के स्तंभ के समान शोभायमान है। आपके चरणों में झुकते हुए देवताओं के मुकुटों की रत्नमालाएं आपकी महिमा को बढ़ाती है। ब्रह्मा विष्णु और शिव भी आपके अनंत स्वरूप का निरंतर ध्यान करते हैं। काली बगला बाला तारा भुवनेशी वाराही मातंगी कमला वचनेशी छिन्ना दुर्गा गंगा काशी कामेशी वत्तो नन्यत् किंचित्तं छिद्रसपेशी। हे देवी आप ही काली बगला बाला तारा भुवनेश्वरी वाराही मातंगी और कमला है आप ही छिन्नस्ता। दुर्गा गंगा और काशी की अधिष्ठात्री कामेश्वरी है। आपसे अलग कुछ भी नहीं है क्योंकि आप ही चैतन्य और आनंद का स्वरूप है। वम भूमिस्त्वं सलिलं त्वं तेजः प्रबलं त्वं वायुस्त्वं व्योमत्वं चित्तं विमलमं त्वं जीवस्त्वं चेशस्त्वं ब्रह्मास्यमलं सत्यानृतयोरन्यत्वत्तः किं सकलम्। हे देवी आप ही पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है। आप ही निर्मल चित्त है। आप ही जीव और ईश्वर है तथा आप ही परम ब्रह्म है सत्य और असत्य सहित। इस संपूर्ण जगत में आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। कुलकुंडे त्वं कुरुषे शयने प्रस्वापम् स्वाधिष्ठाने मिहिरायुत दीधितितापम् नीलानभौ कंठे शशिभाहित पापम् वर्षस्यमृतं बिन्दावानन्दावापम्। हे देवी आप मूलाधार चक्र में कुंडलिनी रूप में स्थित होकर विश्राम करती है। स्वाधिष्ठान में सूर्य के समान तेजस्वी है। नाभि में नीले प्रकाश के रूप में और कंठ में चंद्रमा के समान शीतल रूप में स्थित होकर पापों का नाश करती हैं। सहजार में अमृत की वर्षा कर आनंद प्रदान करती है। आनंद प्रदान करती है। आनंद प्रदान करती है। त्वत्पद पद्मे चित्तं त्रिपुरे में रमता तत्रैव प्रतिवेलं मौलिर्मे नमता यातायात क्लेश सत्य संशमता याचे भूयो भूयो
भवता में भवता। हे त्रिपुर सुंदरी मेरा मन सदा आपके चरण कमलों में लगा रहे। मेरा सिर हर समय आपके चरणों में झुका रहे। जन्म मरण के आने जाने का कष्ट तुरंत समाप्त हो जाए। मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूँ। नृत्यति गायति सुर संसुर नारी वृंदे करताली दानोत्सुक सुरविततानंदे। नीराजन काले तव मुनि जन नुद्वेदे चरणानत सम्राजः परिहृत भव खेदे। हैं और जो राजा आपके चरणों में झुकते हैं उनके संसार के दुख दूर हो जाते हैं। मिलतली पटली भी केवलं घ्रात पूर्वः स्फुटित कुसुमगर्भः स्वैर संचारिणी भी उपहित पटवासः पुष्पधूलि कदम्ब प्रभवतु पदपाति देवी पुष्पांजलिस्ते। हे देवी मधुमक्खियों द्वारा सुगंधित खिले हुए पुष्पों से बनी पुष्पांजलि मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। यह पुष्पांजलि आपकी कृपा प्राप्त कराने वाली हो। सकृदपि विनितांघ्रिस्त्वां परिक्रम्य मातः भवति मखफलेषु क्षीणलोभं मनो नः। सरसिजं करन्दास्वादत्रिको मिलिन्दः क्वचिदपि पिचुमन्दे चित्तवृत्तिं तनोति। हे माता जो भक्त एक बार भी आपके चरणों में झुककर आपकी परिक्रमा करता है उसका मन यज्ञादि के फलों में आसक्ति नहीं रखता। जैसे कमल के मधु से तृप्त भौरा नीम के फूलों की ओर नहीं जाता वैसे ही आपका भक्त अन्य इच्छाओं की ओर नहीं जाता। जननी खलक पोतन्यायतः पादुकाना मधिपद कमलन्ते मन्दवृन्दारकाणां भवतु नयनयोस्ते गोचरः क्वानतिर्मे न लसति पुनरुच्चे स्वैरमुद्ग्रीविका चेत्। चौक चौस है जननी जैसे कबूतर अपने बच्चों को बचाने के लिए सतर्क रहता है वैसे ही आप भक्तों की रक्षा करती हैं। कृपया मेरी विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। विमल मुकुर बिंबम पुंडरीकातपत्रम शिशिर कर समाने चामरे चामरेशी करिकुरगतदम्बम शक्ति धीर्दिश्यमानम जनय सफलमञ्चल्लोचनालोचनाभिः चा 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 चा। हे देवी आपके सामने स्वच्छ दर्पण कमल के समान छत्र और चंद्रमा के समान शीतल चंवर प्रस्तुत किए
स्तुतिभिरनुपमाभि पावये स्वारस ज्ञान यद्यपि नरविरश्मि स्वोपकारं विधत्ते तदपि कमलमालाम्लानहानिं तनोति। हे देवी देवगण की पूजा करने के बाद मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति से आपकी स्तुति करता हूँ। जैसे सूर्य अपनी किरणों से स्वयं के लिए कुछ नहीं करता परंतु कमलों को खिलाकर उनका कल्याण करता है, वैसे ही आपकी स्तुति भक्तों के हृदय को पवित्र करती है। श्रवसि विशति यस्य वन्मनोरेकवर्णः सकृदपि विधियोगादम्बिके मानवस्य। लघुतर फल में तद्यत्रिवर्गाश्रयत्वं परिचरति पुरस्तात् पुरुषार्थश्चतुर्थः। हे अंबिके, जिस मनुष्य के कानों में आपके नाम और स्वरूप का स्मरण एक बार भी प्रवेश कर जाता है, उसे धर्म अर्थ और काम जैसे तीनों पुरुषार्थ तो सहज मिल जाते हैं और आगे चलकर उसे मोक्ष रूपी चौथा पुरुषार्थ भी प्राप्त होता है। हृदय कमल मध्ये त्वां समानीयमातः पवन भरित नाडी रंध्र मुद्रा विधिद्याः। दधति परमधन्या कुंडली स्पर्शहिष्य छुषगलदमृतौघ प्लावजन्य प्रमोदम्। हे माता, जो योगी प्राणायाम और योग की विधि जानते हैं, वे अपने हृदय कमल में आपका ध्यान करते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर उठती है, तब चंद्रमा के समान अमृत प्रवाहित होता है और वे योगी दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। पतति विधिकलत्रं त्वां शिवे कोऽपि कश्चित् त्रिपुरमथन पुण्यं श्रीपते कोऽपि भाग्यम्। प्रकृतिमिति परे प्रौढ विज्ञानमेके निखिल निगम मूलं मन्महे बोधमेव। हे शिवे, कोई आपको ब्रह्मा की शक्ति कहता है, कोई शिव की पत्नी, कोई विष्णु का सौभाग्य मानता है, और कुछ आपको प्रकृति कहते हैं, परंतु ज्ञानी जन आपको समस्त वेदों के मूल ज्ञानों और परम चेतना के रूप में मानते हैं। कदा तव पदाम्बुजस्मरण जातरोमोद्गमः सदा शिवमदालसे जननि मातरित्युद्गिरम्। निलीनकरणक्रियस्त्रिदश गर्व सर्वङ्कषा मखरव पदवीं भजे हरिहरादिभिर्भाविताम्। हे जननी, कब ऐसा समय आएगा जब आपके चरणों का स्मरण करते ही मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा और मैं माँ कहकर आपको पुकारूंगा। तब मेरी इंद्रियां शांत हो जाएंगी और मैं उस परम अवस्था को प्राप्त करूंगा जिसे हरिहर आदि देवता भी चाहते हैं। त्वदीय मुख चंदीरे चलित लोचनेन्दिरे प्रसाद कुल मंदिरे स्थगित पद्म चंदेन्दिरे प्रभा पटल तंतुरे ललित हाव केली पूरे हृत स्मरहरांतरे धृतमतिर्भवं संतरे। हे देवी आपका
के समान है और आपकी आंखें कमल की तरह सुंदर है आपका स्वरूप, कृपा का मंदिर है और आपकी आभा से संपूर्ण संसार प्रकाशित है। आपका ध्यान करने से मनुष्य संसार रूपी सागर को पार कर सकता है। त्वदीयं यद्रूपं जनजननी बिन्दुत्रययुतं स्मरन्नन्तरयुगात् त्रिदिवपतितामाप सुरप इदं को जानीते क्षणमपि हरार्धं प्रजपता हसार्धं व्यालम्ब्य प्रतिफलति हस्सपरिणति। हे जननी आप कौत्य बिंदु युक्त दिव्य रूप का ध्यान करने से देवताओं ने भी स्वर्ग की उच्च अवस्था प्राप्त की। आपके इस रहस्य को कौन पूर्ण रूप से जान सकता है, यह अत्यंत गूढ़ और दिव्य ज्ञान है। जननी निभृतं यत्ते रूपं वदत्यति शाश्वतं लसतु हृदि नो दीप प्रायः स कोऽपि हसात्मकः। स्मरण विषये येन स्वैरं स्वरेण विजृम्भता त्रिपुरमथनः प्रापेशत्वं तदात्मकतां गतः। हे जननी आपका वह गूढ़ और शाश्वत स्वरूप हमारे हृदय में दीपक के समान प्रकाशित हो। उसी स्वरूप का ध्यान करके भगवान शिव भी परम शिवत्व को प्राप्त हुए। ऋचामाचार्यासि स्तुतिशतजुषां चापि यजुषां महाधाम्नां साम्नां प्रथितयशसोऽथर्वशिरसः हरिब्रह्मेशाद्य प्रपदकिरणोत्तम समुकुटास्तवातस्त्वां स्तोतुं जनजननी को वा प्रभवतु। हे जननी आप ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद की मूल अधिष्ठात्री है। ब्रह्मा विष्णु और शिव भी आपके चरणों की किरणों से सुशोभित मुकुट धारण करते हैं। ऐसी महिमा वाली देवी की स्तुति करने की शक्ति किसमें है। त्रस्यत्खं जनगं नवसनिनी मुन्माथिनी माद्यतो जीवं जीवकुलस्य भङ्गपटली न्यक्कारबद्धव्रताम् रङ्कुछङ्कु विधायिनीं च नलिन श्रीगर्व सर्वङ्कषां कारुण्यामृतवर्षिणीं मयि शिवे दृष्टिं मनाङ्गोटे। हे शिवे आपकी दृष्टि खंजन पक्षी को भी लज्जित करने वाली है। वह कमल की शोभा को भी मात देती है। आपकी कृपा दृष्टि अमृत की वर्षा करने वाली है। कृपया ऐसी करुणामयी दृष्टि मुझ पर भी डाले। रिंगद्भृंग कदम्बडम्बर परिष्वंग प्रसंगाकुल प्रत्यूष स्फुरमण पंकजवणि सौभाग्य सर्वंकष दृक्कोणः करुणाङ्कुरांशित तनुः कोऽप्यत्रिजे मद्वपुः पान्थत्वे तरसा भवेत् परिकरी धन्यस्तदास्यान् किम्। हे पर्वतराज की पुत्री जैसे भौरों के समूह से घिरे हुए कमल प्रातः काल खिलते हैं, वैसे ही आपकी करुणा से भरी दृष्टि भक्तों के जीवन को सुंदर बना देती है। यदि आपकी कृपा की एक झलक भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। समुद्यन्मार्तण्ड प्रसृमर करालिं मसृणया पदद्वन्द्वानन्द प्रणय जनरिङ्गत् करुणया ललल्लीला भाजा परशिव परिष्वंग परया धिया चेतः कालं नयगतनयत्वं क्षणमपि। हे देवी आपके चरण उगते हुए सूर्य की किरणों की तरह तेजस्वी और कोमल है। आपकी करुणा भक्तों के हृदय में मधुर प्रेम उत्पन्न करती है। आप परम शिव के साथ दिव्य क्रीड़ा करने
वृन्दैरधकल्पितै शास्त्राद्यैरपि तिर्यगूर्ध्वकलितैरोङ्कारमार्गेण च विश्वं मात्रनिबन्धने परिचितेऽस्मिन् वाङ्मये पञ्जरे काचन चेतनैकविभवा चित्ते चकास्ताच्चिरम् वेद उपनिषद शास्त्र और ओंकार का मार्ग ये सब मिलकर ज्ञान का एक विशाल संसार बनाते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान रूपी पिंजरे में चेतना रूपी एक दिव्य पक्षी देवी की शक्ति विद्यमान है। वही चेतना मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहे। तरुणारुण प्रतिम रम्य रुचिं कुसुमेषु चापसृणिपाशकरां त्रिगुणात् परं त्रिगुण रूपमयीं भवतीं हरनिशमहं कले। मैं दिन रात उस देवी का ध्यान करता हूँ जिनका स्वरूप नव उदित सूर्य की लालिमा के समान सुंदर है, जिनके हाथों में पुष्प बाण धनुष अंकुश और पाश है। जो सत्परज और तम तीनों गुणों से परे भी है और उन्हीं तीनों गुणों के रूप में भी प्रकट होती है। इति निजमति वैभवानुरूपामकृत कविर्भुवि सामराजनाम समय जनमुदें विकास पर्याम अमृत सुखात्मकता विकास पर्याम। इस प्रकार कवि साम्राज्य ने अपनी बुद्धि और श्रद्धा के अनुसार यह देवी अंबिका की उपासना और स्तुति का ग्रंथ रचा है। इसका उद्देश्य भक्तों को आनंद देना और उन्हें अमृत के समान आध्यात्मिक सुख का अनुभव कराना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।